नौबत भूखों मरने की, नौबत मजदूरी करने की, नौबत खेत बेचने की, नौबत आत्मदाह करने की। जी हाँ, योगी राज में ये नौबत आ गई है सरकारी संस्थाओं में काम करने वालों की। और ये नौबत इसलिए क्योंकि योगी राज में शासन फेल हो गया है और प्रशासन बेलगाम। सर, हम लोग रोजगार सेवक हैं, इतनी दशा खराब हो गई है कि पहले हम लोग मोटरसाइकिल से आते थे, अब पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है कि हम लोग साइकिल से आते हैं। लेकिन हम लोग काम करते हैं, काम के बदले में केवल दुत्कार मिलती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर ब्लॉक के जो है कर्मचारी और जो अधिकारी गण हैं वो हम लोगों को दोयम दर्जे का इंसान समझते हैं, वो हम लोगों को इंसान समझते ही नहीं हैं। जरा सोचिए कि कहीं आप नौकरी कर रहे हों और आपको 10 महीने तक वेतन न मिले तो आपकी मनोदशा क्या होगी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे कर्मचारियों का दर्द जो 10 महीने से बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। बच्चे हमारे तनख्वाह नहीं मिलता है, बच्चों का एडमिशन नहीं कर पाए। छोटा सा बच्चा लेके हम ग्राम समाज में काम करने जाते हैं, हर जगह जाते हैं, सब जगह ड्यूटी लगती है। जनगणना में, अंत्योदय में लगा, सब छोटे छोटे हमारे तो जुड़वा बच्चे थे, हम ले लेके सारे जगह सर्वे करे, आज तक तनख्वाह नहीं मिला हमको। होली में सबको दो तो ऐसे बच्चों को भी होली में मिला भी सबको, हमको होली में भी नहीं मिला तनख्वाह। हमको होली में भी, त्योहार में भी नहीं मिला हमको। हम आए थे मिठाई लेने, हमने कहा मिठाई हमको नहीं चाहिए, हमको जब तनख्वाह नहीं दी तो मिठाई आपका क्या करेंगे हम। अब बस ऐसे ही चलता है, किसी से कर्जा ले लिया, कहीं कुछ कर लिया, ऐसे करके अपना अब की साल तो हम अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाए, फीस नहीं जब बच्चों का एडमिशन नहीं, भविष्य खराब हो रहा मेरे बच्चों का। घर में पढ़ा रहे हैं ट्यूशन, अपना खुद ग्राम सभा भी देख रहे हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे घर में। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। जरा सोचिए, अगर आप कहीं किसी संस्था में काम कर रहे हो और वहां आपको 10 महीने, 8 महीने, 1 साल तक वेतन ना मिले। एक कहावत है कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता, तो यहाँ भूखे पेट काम कैसे होगा। आज यहाँ हम झंझरी ब्लॉक पर मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ ग्राम रोजगार सेवक धरने पर बैठे हैं और इनका ये कहना है कि हमारा मानदेय किसी का 1 साल, किसी का 2 साल से, किसी का 8 महीने, 10 महीने से नहीं मिला है। अब इनका खाना खर्चा कैसे चलता है, ये इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं। जी, आप लोग आज धरने पर यहाँ बैठे हैं, क्या समस्या? हम लोगों की मेन समस्या ये है कि हम लोग मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। हम लोगों का पद है ग्राम रोजगार सेवक, जो कि विकासखंड झंझरी में हम आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को एक निश्चित मानदेय मिलता था और वो मानदेय 10,000 है। मानदेय हमको मिल रहा था, लेकिन 2022-23 से हम लोगों को मानदेय परमानेंट प्रतिमाह नहीं मिलता है। हम लोग इसके लिए डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखे, शासन को पत्र लिखे IGRS में, तो वहाँ से लिख करके यहाँ से गया कि आप लोगों को कांटीजेंसी से मानदेय मिलता है। वो कांटीजेंसी का नियम ऐसा है कि आप ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत जितना खर्च करेंगे उसका 3.5% के हिसाब से आपको मानदेय दिया जाएगा। जबकि हम लोगों को एक निश्चित मानदेय पर नियुक्ति की गई थी और हम लोगों को मिलता भी था, लेकिन यहाँ के विकासखंड के हमारे सबसे बड़े जो घोटालेबाज, जिसका मानदेय हड़प करता श्री प्रदीप कुमार सोनी जी, सबसे बड़ी बात यही बता रहे हैं कि आप लोगों को मानदेय किसी तरह से प्रतिमाह नहीं। ये किस पद पर हैं? ये हमारे ब्लॉक के वरिष्ठ अकाउंटेंट हैं, जो कि हमारा मानदेय इन्हीं के जो है सुपुर्द में आता है। और ये मानदेय कहाँ ले जाते हैं, किसको दे देते हैं, कैसे निकाल लेते हैं, मतलब शासन से आपका मानदेय जो होता है वो आता है। बार बार उच्चाधिकारियों के द्वारा ये पत्र जारी होता है वर्ष के अंत में कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और रोजगार सेवकों का मानदेय देना अति आवश्यक है। उस जो है आदेश को यहाँ हम लोग दिखाते भी हैं, लेकिन ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका जो अपना मनमानी हमेशा चलता रहता है। हम लोग
इतना मजबूर हो गए हैं कि क्या बताएं, हम लोगों का रोजी रोटी चलने के लिए दुश्वार है। जबकि हम लोग ऐसे लोग हैं कि यहाँ तक कि अगर कहीं 2-4 माह नहीं मिला तो हो सकता है कि 2-4 बीघे बेचना भी पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पिताजी या जिसके पास संपत्ति है वो अपनी बेच करके तब खर्चा अपना चलाएगा। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को परमानेंट मानदेय मिले। हम लोग हमेशा कार्य करते हैं और जहाँ भी ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा कहीं भी हम लोगों को लगाया जाता है, अपने ड्यूटी पर हमेशा मुस्तैद रहते हैं, लेकिन हमें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक या मानदेय नहीं दिया जाता है। हमने कई सर्वे किया है, EOL सर्वे किया, मिशन अंत्योदय का सर्वे किया, चुनाव में BLO के ड्यूटी का कार्य करते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो, वीडियोग्राफी का काम हो, नगर पालिका परिषद में काम हो या ग्राम पंचायत के जो है वोटर लिस्ट का कार्य हो, सभी कार्य हम लोगों के द्वारा कराया जाता है, लेकिन कोई मानदेय हम लोगों को नहीं मिलता है। तो हम लोगों का जब कोई अच्छा, मान लीजिए मांगे नहीं पूरी हुई तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन करेंगे, और इससे भी नहीं मानते हैं तो तालाबंदी भी करेंगे। अगर इससे भी नहीं मानते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर हैं, और वहाँ के पार्टी खंड विकास अधिकारी तथा अकाउंटेंट महोदय को बनाया जाएगा, और हाई कोर्ट जो निर्णय लेगा उस पर हम लोग सहमत होंगे। तो इनका दर्द आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका कहना है कि हमारा खाना खर्चा नहीं चल रहा है, हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, तो खेत बेचने तक की नौबत आ गई है। अब हम खेत बेच के अपना खर्चा चलाएंगे। और भी लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर, हम लोग रोजगार सेवक हैं, इतनी दशा ख़राब हो गई है कि पहले हम लोग मोटरसाइकिल से आते थे, अब पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है कि हम लोग साइकिल से आते हैं। चौराहे पर निकलते हैं, पता लगा उस दुकान पे कर्जा बाकी है, स्कूल में बच्चों का फीस बाकी है, जीना दूभर हो गया है। अगर सर हम लोग का मानदेय बुक नहीं हुआ, हमारे यूनियन खाते में हमारा PF का पैसा जमा नहीं हुआ, तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके साथ समस्त जिम्मेदार प्रदीप सोनी होंगे। अच्छा, BDO साहब से आपने कहा? BDO साहब से हमारे अध्यक्ष जी मिल चुके हैं। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम करवा देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। प्रदीप सोनी जाकर उनको गुमराह कर देते हैं। अच्छा, और किसी जनप्रतिनिधि से भी मिला? क्योंकि जैसे जनप्रतिनिधियों का भी, उनका भी, आप जनता हैं, एक पब्लिक भी हैं, एक हिसाब से यहाँ के वोटर भी हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे आपने कहा? हमारे कोषाध्यक्ष ये हैं अतुल भाई, ये प्रेम नारायण पांडे जी से भी मिलाए हैं। सब लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अकाउंटेंट का ही नाम आ रहा है, सोनी जो हैं, प्रदीप सोनी, उन्हीं का नाम आ रहा है। आखिर उनकी क्या भूमिका है? उनकी भूमिका है, वो हम लोग से जलन करते हैं। सीधा सिस्टम है उनका कि पैसा ना दिया जाए इनको, अगर दिया जाए तो उनसे कमीशन लिया जाए। अब हमारे यहाँ 26 लोग का मानदेय बाकी है, जो कह रहे हैं कि आप पैसा दोगे तब हम करवा देंगे। यानी साफ तौर पर घूस मांग रहे हैं। घूस मांग रहे हैं वो। अगर सर इसी तरह हम लोग का मामला रहा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, और क्या करेंगे, एक ही रास्ता बचा है। अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका ये कहना है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो किसी दुकान पे, किराने की दुकान पे हमारा पैसा बाकी है, उधार लिए हैं, स्कूल के बच्चों की फीस बाकी है, वहाँ भी हम कर्जा हो गए हैं। अब किस तरह से वो हम वहाँ बाहर निकलें और किस तरह से लोगों को मुंह दिखाएं, ये नौबत लोगों की आ गई है। जी, कहना हमें यही है सर कि हम लोगों का समय से जिस तरह मानदेय मिलता था अभी तक, जैसे 2 साल से जब से प्रदीप सोनी जी आए हैं हमारे यहाँ से, तभी से ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ। और इसके पहले हम लोगों को प्रतिमाह 6,000 था, 6,000 मिलता था। अब उसको बढ़ा के मुख्यमंत्री महोदय ने 10,000 कर दिया, तो उसमें से 7,788 रुपये हमें मानदेय प्रतिमाह मिलता था, मिलना चाहिए या मिलता था। और जो बचता था वो EPF खाते में जाता। तो EPF वाला तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि किस खाते में जा रहा है, यूनियन खाता क्या है। यहाँ तो बता रहे हैं कि बैंकिंग ही आपका गड़बड़ है। और मानदेय जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि वही 3.5% लेके आ जाते हैं। जबकि हमारा कहने का मतलब है सर कि जैसे झंझरी ब्लॉक है और इसके अन्य ब्लॉक जैसे 5-6 ब्लॉक जैसे हमने पहले ही बताया है, बेलसर ब्लॉक, करनैलगंज ब्लॉक, परसपुर ब्लॉक और मुजैना ब्लॉक, यहाँ सब उन्होंने मानदेय जितना भी बाकी था मानदेय वो सब खंड विकास अधिकारियों ने बुक करवा दिया। उसी तर्ज पे हमारे झंझरी ब्लॉक में भी हम लोगों का मानदेय बुक करा दिया जाए। हमारे कहना यही है बस सर, और कुछ नहीं।
अब इनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ के ब्लॉक के अधिकारी कह रहे हैं कि मनरेगा में जो काम होगा उस हिसाब से परसेंटेज आपको दिया जाएगा, लेकिन शासन से इनका साफ तौर पर ये कहना है कि शासन से पैसा हमारा मानदेय आता है लेकिन यहाँ से नहीं दिया जाता। और ये साबित भी हो रही है बात, क्योंकि और ब्लॉकों में, मुंझेना ब्लॉक है, इटिया थोक ब्लॉक है, और ब्लॉकों में लोगों को समय पर मानदेय मिलता है। इसका मतलब कि शासन से पैसा आता है, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा वो पैसा क्या किया जाता है इसका कुछ पता नहीं है। खाना खर्चा साहब मानदेय नहीं मिलता है, तो जैसे किसानी करते हैं साहब, कहीं काम वाम चलता है तो रात में ड्यूटी भी कर लेते हैं रात में। जैसे बजाज मिल है बगल में, तो उसी में लेबरी कर लेते हैं सर। हाँ, कहा जाता है शायद तो देते नहीं हैं, कहते हैं कि परसेंटेज पे होता है। यहाँ आपने देखा कि रोजगार सेवक हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अपना खर्चा चलाने के लिए इनको मजदूरी करना पड़ता है, बजाज मिल में रात में मजदूरी करना पड़ता है। ये आप लोग आज धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, धरने पर बैठे हैं हम लोगों का जो है 13 से 14 महीने का मानदेय बकाया है, और हम लोगों का ईपीएफ भी बकाया है। उस ईपीएफ का जो पैसा है वो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है। आज तक 2015 से ईपीएफ हम लोगों का कट रहा है। कैसे चलता है खर्चा आपका? अब खर्चा जैसे हम लोग ब्लॉक पर आए हैं, किसी का कोई कागज़ बनवा दिए या सर लोगों के साथ में काम करते हैं तो खर्चा पानी अपना दे देते हैं, इसी तरीके से खर्चा चलता है। खेती पाती वगैरह, गन्ना वगैरह बोया गया है तो उससे कुछ इनकम हो जाती है, उसी से चलता है। इसके बल पर होता तो ना स्कूल में बच्चों की फीस जमा हो पाती, ना ही कोई कपड़ा हो पाता, ना ही दवाई दरमत हो पाती। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है मानदेय और ईपीएफ की। मानदेय मिल जाए, सबसे बड़ी पीड़ा यही है हमारी। बस हम लोग काम करते हैं, काम के बदले में मानदेय चाहिए, और प्रति माह के हिसाब से मानदेय चाहिए, ना कि हमें कोई 3.5% या कोई कंटीजेंसी के हिसाब से चाहिए। हमारा जो या तो अगर ऐसा है तो हमको आदेश स्पष्ट दिखा दे सरकार का कि आपको कंटीजेंसी के हिसाब से दे। सरकार का आदेश है, सरकार का जो लेटर आता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इसमें आपको प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, अकाउंटेंट साहब हैं, वो सीधा घुमा फिरा के जो यहाँ के बीडीओ हैं या जो भी है उनको घुमवा के उसका आदेश को तोड़-मोड़ करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसको पता नहीं कि उसको उनको क्या दिक्कत है। हम लोगों को से क्या पीड़ा ये समझ नहीं पाए हम लोग आज तक। और जब से यहाँ आए हैं, कुछ मांग भी की जाती है? जब से ना मांग की जाती है, कुछ लोगों द्वारा मांग की गई थी, वो आपको बताएं उसके बारे में। लेकिन मेन चीज़ समस्या यही कि पैदा किए हैं यहाँ जंजरी ब्लॉक में। अच्छा, एक बात बार बार निकल कर आती है, पीपीएफ की बात, अभी ईपीएफ की बात। अभी आपने देखा कि ईपीएफ जो घोटाला नगर पालिका में, गोंडा में ईपीएफ घोटाला हुआ, न जाने कितने करोड़ रुपए ईपीएफ घोटाले में चला गया। और यहाँ भी ईपीएफ की बात बार बार आ रही है कि ईपीएफ का पैसा आज तक 16 सालों से इन लोगों का ईपीएफ का पैसा पता ही नहीं कि कहाँ चला गया है, कहाँ है और कितना है। आप और भी लोगों से बात करते हैं जी। छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे और क्या करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं, मजबूरी है। अगर घर वालों का सपोर्ट ना हो तो भूखे मर जाएं। सबसे पहली बात तो ये है। 2015 से ईपीएफ का पैसा कट रहा है, वो आज तक हम लोगों के खाते में नहीं आया। मानदेय बराबर नहीं मिल रहा है, जबकि एक निश्चित मानदेय पर नियुक्ति हुई थी हम लोगों को। और जो रही बात ईपीएफ के पैसे की, जो पैसा काट कर जो है होल्ड किया गया, इकट्ठा किया गया, उस पर जो है ईपीएफ जो है संगठन उस पर ब्याज भी देता है। वो ब्याज का भी पैसा खा रहे हैं, ईपीएफ का भी पैसा खा रहे हैं। हम लोगों के खाते में ब्याज सहित पैसा जमा होना चाहिए। 8.5% जो है ईपीएफ संगठन ब्याज देता है जमा राशि पर। न ईपीएफ का पता है, न ब्याज राशि की पता है, न मानदेय का पता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ना ईपीएफ का पता है और ना मानदेय का पता है। कितने दिन का मानदेय बाकी है आपका? लगभग 10 महीने का मानदेय बाकी है। मानदेय कम से कम बराबर मिलना चाहिए। 7788 ही मिलता है, लेकिन कम से कम बराबर अगर मिल जाए तो कम से कम हम लोगों का खर्चा चलता रहे, बच्चे पढ़ते रहें ढंग से, हम लोगों का भी खर्चा चलता रहे। लेकिन हम लोग काम करते हैं, काम के बदले में केवल दुत्कार मिलती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर ब्लॉक के जो है कर्मचारी और जो अधिकारी गण हैं, वो हम लोगों को 2M दर्जे का इंसान समझते हैं। वो हम लोगों को इंसान समझते ही नहीं हैं, केवल काम करवाना जानते हैं। बाकी ना कोई समस्या हम लोगों की सुनना चाहते हैं, ना हम उसका समाधान करना चाहते हैं। बंधुआ मजदूर की तरह एकदम बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति है। कम से कम उसको काम करने के बाद में भोजन तो मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, घर पर ढंग से भोजन ही नहीं मिलता, क्योंकि ताना मारा जाता है कि हम लोग किस प्रकार की नौकरी करते हैं, जिसमें काम तो करो लेकिन पैसे का पता नहीं है। साफ तौर पर इनका कहना है कि
बंधुआ मजदूर से भी बदतर हम लोग हैं, क्योंकि बंधुआ मजदूर को भी शाम को खाना तो मिल जाता है, लेकिन हम लोग जब घर पे जाते हैं तो हमारी बीवियां पूछती हैं कि आप काम क्या करते हैं, ऐसा कौन सा काम करते हैं कि आपको तनख्वाह ही नहीं मिलती। वहाँ भी जो है उनको दुत्कार सहनी पड़ती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का दर्द यहाँ पर है, और शासन द्वारा ये तमाम वादे दावे किए जाते हैं कि सबको समय पर वेतन मिलता है, सबको समय पर मानदेय मिलता है, लेकिन यहाँ प्रशासन की नाकामी आप साफ देख सकते हैं। नाकामी क्या कहें, इनकी साफ साफ तानाशाही प्रशासन की देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का दर्द वो समझने को तैयार नहीं है।